ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ है? अच्छा, तो ज्ञानेंद्रपति जो है ये 20वीं सदी के 8वीं दशक में है ना। पहले हम लोग इसके बारे में पहले देख लिया जाए, ज्ञानेंद्रपति जी के बारे में। जन्म कब हुआ है, इनके पिताजी के नाम, ऐसे ऑब्जेक्ट में पूछता है, इनकी कृतियां भी पूछता है, जो रचना पूछता है, ठीक है। तो देखिएगा इनका जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान पथरगावा, कहाँ है? पथरगावा, गोड्डा, झारखंड में, ठीक है। और माता का नाम क्या है? सरला देवी। इनके पिताजी का नाम क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनकी माता का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई थी। जो बचपना जो अवस्था होता है, जो शिक्षा होता है, वो कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। और बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना जो है विश्वविद्यालय से पढ़े, ठीक है। बीए कहाँ से पढ़े हैं? उसके बाद से फिर हिंदी में भी एमए किए थे, और वो कहाँ से किए थे? बिहार में, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से, ठीक है। कहाँ से किए थे? इससे हम लोग का बीए जो होता है मुजफ्फरपुर से होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से, ठीक है। हाँ, उसके बाद निवास स्थान इनका कहाँ था? वाराणसी, और वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, वहीं पे इनका निवास स्थान था, यानी कि वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद इनका कुछ ऐसा जो सम्मान था, पहल सम्मान, इनको पुरस्कारित किया था, सम्मानित किया गया था। पहल सम्मान 2006 में मिला था, ठीक है। उसके बाद है संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का मिला था 2006 में। पूछ सकता है ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? कब मिला था? ठीक है। इनकी कृतियां यानी कि कविता संग्रह जो है आंख हाथ बनते हुए, आंख हाथ बनते हुए 1970 में लिखा गया है। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना हुआ है, ठीक है। यह कब लिखा गया? 1980 में। गंगा तट कब लिखा गया है? संस्यात्मा कब लिखा गया? लेकिन संस्यात्मा पर इनको अकादमी पुरस्कार कब मिला? ठीक है। इसके बाद है हिंसार, हिंसार मतलब सुबह को कहते हैं हिंसार, कब लिखा गया? 2000। कभी नहीं कहा, कब लिखा गया? ऐसा, ठीक है। इसके बाद है एक छत्र नगरी, ये इनकी काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। और पढ़ते गढ़ते ये कथा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कथा लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया पूरा ज्ञानेंद्रपति जी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कविता, जिनका कविता का नाम है गांव का घर, ठीक है। देखिए गांव का घर कहने से ही पता चल रहा है कि गांव का घर जो है यानी कि देहात, यानी कि गांव में क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, गांव में कैसा जो है नियम होता है ना। इस नियम को कवि ने दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ नियम कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो कविता है गांव का घर, इनके जो कवि ज्ञानेंद्रपति हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति एक ऐसे अध्ययनशील धार्मिक रचनाकार है जो निजी संबंधों और रिश्तों और रचना धर्म को अपने ढंगों से निरंतर गढ़ते हुए आगे बढ़े। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे कवि है, ऐसे रचनाकार हैं जो अपनी निजी संबंधों, गांव के चीजों को दिखाने का प्रयास करके, मैंने अपनी भाषा का प्रयोग करके ये हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया, जो एकदम सरल भाषा होना चाहिए, जो सबको समझ में आ जाए, है ना। ऐसे ही इन्होंने आगे बढ़ा है। और ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के 8वीं दशक में हुए थे, यानी कि इनका जो उदय हुआ था ये प्रसिद्ध रूप से विख्यात कब हुए थे? 20वीं सदी में और 8वीं दशक में, ठीक है। और अपने शब्द चयन, भाषा संवेदना की ताजगी, रचना जैसी विशेषताओं के कारण हिंदी कविताओं का पाठक जो है, यानी कि जो हिंदी कविता में इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। इतना ना अच्छा इस भाषा का चयन करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं जो कि देहात से लिया गया होता है। इनके जितने भी पाठक होते हैं, यानी कि जिनके भी पढ़ने वाले होते हैं, वो सारे के सारे उन लोगों का ध्यान ये अपनी ओर खींच लेते हैं, यानी कि पढ़ने के बाद एकदम उसमें मग्न हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि एकदम सच्चाई मेरे सामने एकदम झलक रहा है ना। इस प्रकार से इन्होंने ये लेखकों का, पाठकों का, दर्शकों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
उसके बाद कह रहा है इसमें जो गांव के घर शीर्षक जो कविता है, इसमें गांव के घर की पुरानी परंपरा को दिखाने का प्रयास किया गया है ना। गांव में कैसा कैसा परंपरा होता है सबको पता है, लेकिन अब सारी परंपराओं को लोगों ने क्या कर दिया, धजिया उड़ा दिया, मॉडर्न युग आ गया, सारा चीज अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गांव की जितनी भी परंपराएं थी, गांव की जितनी भी जो नियम कानून था, धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है, ज्ञानेंद्र पति बता रहे हैं गांव के घर में गांव की बहुत सारी स्मृतियां उनको याद है, उनके स्मृति में दर्ज है। मतलब वो बताने का प्रयास करते हैं कि गांव का जो घर होता है एक नियम से बंधा होता है, एक कानून से बंधा होता है, जो कि हर किसी को पालन करना पड़ता है ना। सबसे पहले यहाँ कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव के घर का जो चौकट होता है, चौकट जैसे ये घर है, चौकट है, उसके सबसे पहले एक और जो चौकट होता है, जो दुआरी होता है ना। तो घर के जितने भी बुजुर्ग होते हैं, यानी जितने भी जो बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, घर में इन करने से पहले, भीतर जाने से पहले क्या करते हैं, अपनी खड़ाऊ बजाने का प्रयास करते हैं, अपनी खड़ाऊ बजाते हैं, चप्पल बजाते हैं, है ना। चप्पल इसलिए बजाते हैं कि उनसे जो छोटे व्यक्ति होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है या उससे घर में जितने भी छोटे हैं, सब सावधान हो जाए कि कोई घर में आ रहा है। आज भी वो चीज है, लेखक बताने का प्रयास कर रहा है कि देखिए ये चीज होता है, चली आ रही परंपरा है, लोग खांसते खकारते हैं, और तो और नहीं तो किसी के नाम ले भी नहीं, है ना, कौन है ना, बिना मतलब का कोई नहीं रहता, उसके सामने कोई नहीं है, फिर भी सब पता है उनको, जैसे भासुर होते हैं उनकी हाँ सर, तुम लोग किसी का नहीं होगा वो संकेत देते हैं, है ना। मतलब आज भी गांव में है ना कि जो भासुर जो होते हैं उसकी जो छोटी होती है तो वो मतलब परछाई से भी अलग रहते हैं, नियम है परछाई से भी अलग रहना है। तो वो जब घर में इन करते हैं तो क्या करते हैं, खांसते हैं, खकारते हैं, चप्पल बजाते हैं, या ऐसे बिना मतलब का बोल देते हैं, कोई सामने नहीं होता, बोल भी कौन है, बस सबको पता चल जाता है क्या ऑटो आ रहा है ना, तो हट जाते हैं। कारण क्या है कि एक रिलेशन बना हुआ है, एक बंधन बना हुआ है कि उससे जो है उसका परछाई से भी अलग रहना है ना। ये सारी परंपराएं गांव में अपनाई जाती है। कोई भी बड़े बुजुर्ग जो प्रवेश करते हैं तो सारे नियम का फॉलो करते हैं, पर उसको पालन करते हैं। तो समझने वाला समझ, देखिए लोग कहते हैं ना होशियार का इशारा काफी होता है ना, तो इशारे से लोग समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि आगे स्टेप में कभी कर रहा है, इस स्टेप में है ना, गांव के शिक्षा का हिसाब किताब बड़ा ही अलग ढंग का होता है। गांव में शिक्षा का हिसाब किताब बड़ा अलग ढंग का होता है। गांव की जो ग्वाले जो है अपने दूध का हिसाब किताब क्या करते हैं, गेरू रंग से दीवार पे रंगी हुई होती है, तो उस पर क्या करते हैं, दूध में जो हाथ सना हुआ था, अंगूठा सना हुआ होता है, उसी से लिख करके लकीर बना करके हिसाब किताब करते हैं। 2 किलो होता 2 किलो, फिर 4 किलो तो 4 किलो, है ना, तो इतना रुपया होगा। यानी कहने का मतलब देखिए, आज भी देखिएगा कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि अगर कलम कॉपी नहीं होता है तो बैठ जाएगा जमीन पे, एगो ले लेगा कोनो लकड़ी, है ना, लिख लेगा, अच्छा 20 रुपया ठीक है, 40 रुपया। मैंने थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो वैसे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, बैठ जाएंगे धरती पे और लिख करके जोड़ लेंगे। अब पढ़े लिखे हैं तो कोई दिखते नहीं है, वो तो जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को, ये क्या गांव के देहात के बारे में बताया जा रहा है, गांव के देहात के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे परंपराएं होती थी गांव में, ऐसे सिस्टम होता है ना, जो कि पूरा फैसिलिटी नहीं होता, क्योंकि ये इस समय, ये कब की बात है, पुरानी परंपरा की बात है, जब लोग फॉलो करते थे। लेकिन अब फॉलो करना तो आधुनिक युग हो गया, मॉडर्न युग गया, हर चीज का फैसिलिटी हो गया, है ना। तो इस फैसिलिटी में सारे लोग अपनी परंपरा को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे कह रहा है कि नई व्यवस्था आ जाने से, ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप गांव का चौकट, दूसरा स्टेप दूध से सने अंगूठे का हिसाब, तीसरा स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे कह रहा है गांव की परंपरा जो धीरे धीरे नई व्यवस्था आ जाने से चिंता का विषय बना हुआ है ना। गांव में नई व्यवस्था आने का मतलब बिजली आ गया है, फैसिलिटी बढ़ गया है। बिजली आने के मतलब ये हुआ कि जब बिजली आ गया तो ये कि बिजली अच्छा तो है, लेकिन
बड़ी खराब भी है, आदत लग जाएगा पंखा का, कूलर का, एसी का, है ना। और लाइन कटेगा तो अपने आप में एकदम बेचैनी हो जाएगा ना। आज देखिए लाइट हमेशा रह रहा है, लेकिन जैसे रात लाइट नहीं था कितना लोगों को बेचैनी हो गया था, है ना। यही तो है, यही लाइट है ना। देखिए इसीलिए तो कह रहा है, इसीलिए कभी इसमें कह रहा है कि कभी क्या कह रहा है कि गांव के घर के जो लोग होते हैं, बेटे की शादी में लालसा है टीवी लेने की लालसा है, लेकिन उनको डर है बनी रहने से अधिक डर गई रहने की है। यानी कहने का मतलब है जितना लाइट नहीं रहेगा ना उससे अधिक लाइट भागते रहेगा। और मेन सीन चलेगा, टीवी देख रहा है, बेटे की दहेज में टीवी लेने की लालसा है, चल रहा है खूब बढ़िया सीन चल रहा है, तो अपना लाइट फिरा ना, बढ़िया सीन पे लाइटे फिरा। अब लो, अब तो हो गया दिक्कत। अब बताइए, अब तो भीतर सीन ताली सिकौरी रुक जाता तो सीन। यही चीज लाइट का है। तो कभी भी बता रहे हैं कि अधिक बने रहने से अधिक गई रहने की डर है। कम रह रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे अब ये देखिए हम लोग के साथ हो गया, है ना। तो अब क्या है, उस समय क्या होता था, बैटरी हुआ करता था, एक बैटरी हुआ करता था, लाइट कट गया तब तक बैटरी में उसको तुरंत जोड़ दिए, है ना। आज बैटरी नहीं चल, बहुत कम चल रहा है, बस गाड़ी वगैरह में चल रहा है। नहीं तो अब पहले क्या होता था, एक बड़ा बैटरी आता था, है ना, जो बैटरी होता है ना, तो क्या लोग पहले रखते थे टीवी लेकर के। पहले बहुत टीवी चलता था, अधिकांश ही टीवी चलता था, है ना। उसके बाद से टीवी जो है होता था, बड़ा इंटरेस्टेड चीज होता था। एक और बहुत कम पहले देखिए टीवी शुरुआत में ना बहुत कम लोगों के पास था। जिसके पास टीवी होता था ना, उसके द्वार पे बहुत भीड़ लगता था। जहिया रामायण अच्छा सीरियल चलता था, है ना, महाभारत, उस दिन लोग निकाल देते थे द्वार पे। शक्तिमान, है ना, जो भी अच्छा सीरियल होता था, लोग क्या द्वार पे निकाल देते थे। हाँ, बैन हो गया, तो बैन क्योंकि प्रभाव नकारात्मक पड़ गया, है ना। तो क्या होता था, लोग द्वार पे निकाल देते थे और सारे लोग भीड़ इकट्ठा करके एकदम देखते थे, मजा लेते थे, एकदम खूब ताली बजाते थे, अच्छा लगता था। कभी कभी संयोग से क्या होता था, टीवी चल रहा होता था और उसमें क्या होता था, कौवा बैठ जाता था, वो बस अंटीन में हिला देता था, है ना। अब अंटीना हिला तो झिलझिलाने लगता था, मानो ना कौवा, है ना, कौवा भाग गया, बस हिला दिया। अब लो, अब तो झिलझिलाने लगा। अब है ना चैनल अंट रहे, कभी होने अंट रहे हैं, है ना। इंडिया नेपाल पे जो चलता था, और तो और अब क्या कर रहे हैं, जब झिलझिलाना शुरू कर दिया तो चढ़ गया छत पर, है ना। अब उसको हिला रहा है, आया और तनी से बोलो, हाँ अब आ रहा है, तनी से फिर उठ रहा है, तल और पूरा फिरार अरे क्या कर रहा है ऐसे। अब तो दिमाग खराब हो गया नीचे वालों का, क्योंकि और जो झिलझिला के दिखा रहा था भाग गया पूरा। जिन्हें किया था वो नहीं करो तो फिर करता। क्या इंटरेस्टेड समय हुआ करता था। आज के ज़माने में वो सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, मॉडर्न युग आ गया, आधुनिक युग गया है, सारा चीज़ बस तुरंत एकदम, कोनो इंटरेस्टेड नहीं है, खाली बस सिर्फ देख रहे हैं। कितना मजा आता था, एक चढ़ता था नीचे, चारों सब चिल्लाते थे, हाँ आया ना। तो उसको जो है क्या डर था, बनी रही से गई रहने की ज्यादा डर था, है ना। आगे इसमें कभी कह रहा है कि देखिए गांव की जो परंपरा है, गांव में ऐसा सिस्टम आ गया है कि अब क्या हो गया है, यहाँ पे कुछ कभी आगे भी चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग की आधुनिक लोक गीतों की जो धरती है, जहाँ पे अल्लाह, बिरहा, होली, चैती लोग गाते थे, इंजॉय करते थे, इंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन आधुनिक गीत संगीत आकर के क्या कर दिया, सारा चीज को भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। पहले चलता था अल्लाह बिरहा चलता था, लोग कैसेट वगैरह रखते थे, अल्लाह बिरहा का लगा देते थे, खूब लोग मजा से सुनते थे अल्लाह बिरहा का, है ना। बहुत मतलब इंटरेस्टेड भी, वो सब कदम ढोल बजाता था सब, है ना। लेकिन अब आ गया है नया टेक्नोलॉजी, नया युग आ गया, मॉडर्न युग आ गया, सारा वो लोकगीत धजिया उड़ गया। अब लोकगीत बहुत कम लोग सुन रहे हैं, बहुत कम। अब खाली बस जितना सुन लीजिए भजन, बढ़िया का ना।
तो लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और बर्बाद करके नया टेक्नोलॉजी, नया मॉडर्न युग में आने का मतलब ये हुआ कि हमारी पुरानी परंपरा समाप्त होते होते एक दिन खत्म हो जाएगी और विनाश का कगार हो जाएगा, विनाश का कारण बन जाएगा। क्योंकि ये विनाश का ही कारण है ना। बिना मतलब का जो आजकल का जो गीत चल रहा है वो विनाश का ही कारण है, बाकी कुछ नहीं है ना। आगे कभी कर रहा है कुछ और बातों को लेकर, कभी चिंतित है, कभी चिंतित इस बात से है कि लोग, ग्रामीण लोग जो भोले भाले होते हैं, जो मतलब साधारण बुद्धि के होते हैं, उनका शोषण हो रहा है। और शोषण कैसे हो रहा है? डॉक्टर और कचहरी के द्वारा। अब देखिए, इसमें कभी बताने का प्रयास किए हैं कि आधुनिक युग जो है ग्रामीणों का शोषण भी कर रहा है। शोषण इस मामले में कि यहाँ पे लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, वहाँ पे तेरे को दलाल घूमता है। वो कहेगा चलो ना वहाँ बहुत बढ़िया इलाज होता है, वो कहेगा चलो ना वहाँ बहुत बढ़िया, वहाँ पे घूम रहा है। देखिए आज भी वो चीज़ है, आज भी जाइएगा आप हॉस्पिटल रोड में तो आपको मिलेगा, झूठों के घूमते रहेगा और कहेगा क्या बात है। जब देखिएगा कि आपका तबीयत खराब है या किसी को लेकर आए हैं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। कह रहा है कि आधुनिक युग की जो दुर्गति देखकर कभी जो चिंतित है, यानी कि लोगों का जो शोषण हो रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कवि को दुख है कि भोले भाले तथा ग्रामीण वासी शहर के अस्पतालों या डॉक्टरों के अदालतों के क्या होते हैं, शिकार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है उनका। यानी कि लोग जाते हैं इलाज करने, करने के चक्कर में अधिक उनका शोषण हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। अब गए हैं बेतिया हॉस्पिटल में, कभी गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, वो उनको कमीशन मिलता है। आप जैसे रुकिएगा ना, आपके रिक्शा टांगा जो भी होगा, घोड़ा गाड़ी है ना, 4 चक्का जो भी होगा तो उड़ल आ जाएंगे, क्या हुआ भीड़ लग जाएगा, क्या हुआ इसका तबीयत खराब है। अरे ऐसा ही हमको हुआ था, बड़ी डेंजर हुआ था। फलानवा डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, एकदम तुरंत 1 घंटा में ठीक हो गए। अब कहेगा हाँ, अच्छा हाँ चलिए है ना। अब लेके चल जाएगा उसके पास, बस उसको कमीशन मिल गया, तुरंत कहेगा ऑपरेशन करना है इसका, है ना। ऑपरेशन में लगा देगा 20,000 खर्चा, अब 2-4 हज़ार उसको मिल गया, हो गया काम खत्म। अधिकांश लोग बिना मतलब का ऐसे कमाने वाले लोग हैं, आया समझ में। बहुत लोग कमाने वाले, आप पता कर लीजिए, बहुत लोग कमाने वाले, कहीं कुछ नहीं है, रोज 10,000 रुपये कमा रहे हैं, खाली बस डॉक्टर के पास उसको ले जाकर कमीशन ले करके, है ना। कचहरी में जाइए, कचहरी में क्या होता है, कचहरी में अनेक प्रकार के लोग घूमते रहते हैं। आप गए हैं मुसीबत लेकर के, है ना, और लूटना शुरू कर दिया कचहरी में। और देखिए अधिकांश जो होता है ना, वहां पर भी आपको ऐसा ही मिलेगा, समाधान आपका नहीं होगा। काम यही है उलझा के रखना और हर महीने पैसे कमाते रहना। फरियाता वो नहीं है, फरियाता आप और जिससे झगड़ा होता है वही फरियाते हैं। सुने हैं कभी रफा दफा हुआ है कचहरी में? नहीं हुआ है। कब होगा? जब दोनों पार्टी समझौता करेगा, समझौता पत्र डालेगा, है ना, तब जाके वो बात रफा दफा होगा। और रफा दफा होगा तब वो जाकर के वो क्या करेगा, तब वहाँ पे वकील या जो भी वहाँ पे बैठा रहेगा उसको मतलब खारिज कर देगा, खत्म कर देगा, आपका केस बंद कर देगा। कब? जब आप उससे समझौता कर लीजिएगा। लेकिन वो कभी हो सकता है ऐसे, वहाँ पे नहीं होगा। जब तक आप कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा तब तक वहाँ कोनो उपाय नहीं है। आप हर महीना 2 साल 4 साल 10 साल देखते हैं ना, 20 साल का केस किसी चल रहा है और ख़त्म कब हो जाएगा? जब दोनों पार्टी आपस में समझौता कर लेंगे तो बस अपने आप कहानी। लेकिन जब तक दोनों पार्टी समझौता नहीं करते हैं तब तक आप ठीक है, कोई बात नहीं, हर महीना उसको पैसा देते रहो, हर महीना पैसे देते रहो। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीणों का बुलाना, देखिए वहाँ पे बुलाना क्या होता है, ग्रामीणों को बुलाना प्रकाश बुलौरिया के समान होता है। प्रकाश बुलौरिया समझते हैं? यहाँ लिखा हुआ सर्कस के प्रकाश बुलौरिया के समान होता है। सर्कस के प्रकाश बुलौरिया के समान होता है। सर्कस का प्रकाश बुलौरिया समान। पहले क्या होता था, सर्कस आता था। आप लोग को पता होगा बेतिया में कई बार सर्कस देखे हैं। सर्कस शुरू में सर्कस क्या करता है, जब सर्कस आता है ना
तो क्या करता है वो बहुत बड़का फोकस मार देता है पूरे एरिया में, है ना, फोकस मार देता है। और फोकस क्या करता है, पूरे जब एरिया मार देता है ना तो लोगों को पता चल जाता है सर्कस आ गया। हम लोग को याद है जब हम लोग बचपन में थे, है ना, तो क्या करता था, सर्कस आता था पहले, फोकस बहुत बड़ा उसका फोकस होता है पूरे एरिया में, पूरे बेतिया में फोकस जब स्टार्ट करके मारना ना तो पूरे एरिया में बहुत दूर तक उसका जाता है ना, टर्च के समान फोकस मारता है। जैसे रात में बचवा टर्च में लेके है ना, उसी तरह मारता है बड़का फोकस। और फोकस जब मारता है तो फोकस से पता चल जाता है वो सर्कस आ गया, उसको पोस्टर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जब सर्कस आ गया तो वो हो गया, कल से शुरू भीड़ शुरू। और जितना भी बच्चे जो पहले पैसा बिटोर बिटोर के 2-4 रुपया रखते थे ना, तो भले गार्जियन नहीं देंगे, है ना, लेकिन पैसा रखे रहता था ना, क्योंकि पता था सर्कस आएगा, हर साल आता था। पैसा 10 को 20 को, पहले तो 10 रुपये में हो जाता था काम फरियाद, 2-3 रुपया का टिकट मिलता था, और 2-4 रुपया खा पी के बस 1 रुपया में मियाज मस्त, है ना। आज बेतिया में 200 लेके जाइए तो पता ही नहीं चलेगा, पहले तो 100 रुपया कुछ भी नहीं है, 100 रुपया तो पहले भाड़ा उड़ा में सब खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। बस 10 रुपये लेके जाने के बाद हम लोग का काम खत्म, खा पी के आराम से सर्कस देख के, है ना, आ जाते थे घरे। तो जब वो मारता है, फोकस मारता है, तो ग्रामीणों को पता चल जाता है। जो बच्चे पैसे इकट्ठा कर करके रखते थे ना, तो वो लेके पैसे भाग जाते थे कहाँ, सर्कस देखने। यानी कि कहने का मतलब वहाँ ग्रामीणों की पैसा जो है सर्कस वाले लूट लेता था, और हर लोग जाते थे सर्कस देखने, जो कि इंटरेस्टेड था, इंजॉयमेंट का एक एंटरटेनमेंट का अच्छा एक साधन था, तो लोग चले जाते थे, एक से एक उसमें कला दिखाता था। तो कह रहा है कि ग्रामीणों को बुलाना ये क्या, प्रकाश गुलविया के समान, यानी कि प्रकाश गुलविया के समान करने का, प्रकाश मार के सर्कस बुला करके लोगों को पैसा लूट लेता था, है ना। तो जिस प्रकार से बुला करके पैसे लूट लेता था, और क्या करता था, मैंने यहाँ पे लिखा है ऋण की, मैंने ऋण झुझुड़ा गया, यानी कि ऋण झुझुड़ा मतलब कि पैसे की आर्थिक स्थिति हो गई। यानी कहने का मतलब है कि रीढ़, जैसे शरीर का क्या होता है, शरीर का मजबूती रीढ़ का हड्डी होता है, उसी तरह इंसान की मजबूती क्या होता है, पैसा होता है। पैसा लूट करके रीढ़ की हड्डी झुरझुरा देता था, यानी कि पैसा लूट लेता था। उसी प्रकार से शहर के यानी आधुनिक युग के अस्पताल और कचहरी में, अदालतों में क्या होता है, वहाँ पे गरीबों का शोषण हो रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, इस दुर्व्यवस्था से क्या, मैंने दुर्व्यवस्था का लोग शिकार हो गए हैं, शोषण हो रहा है, और बदलते परिवेश और रीति रिवाज से कभी क्या है, बहुत दुखी है, चिंतित है कि आज के जो युग है, आज के जो मॉडर्न युग है, सारा हमारी पुरानी परंपरा को, पुरानी रीति रिवाज को खत्म कर दिया है। आज देखिए, जो शुरू में जो कवि कह रहा है कि गांव की चौखट होता था, लेकिन अब चौखट है, धीरे धीरे अब चौखट खत्म हो रहा है। एक समय सारा प्लास्टर हो गया पूरा, चौखट की बातें नहीं, पूरा हॉले है, ससुर भसुर जितना है, छोट बड़ एक डाइनिंग टेबल लगा ले रहा है, और सब कोई बैठ जा रहा है ना। एगो बीच में एगो रख ले रहा है बड़का हड़िया, है ना, अब बस एगो चम्मच, सब कोई निकाल गांव के घर कविता में कवि की स्मृतियां दर्ज है। कैसे, अब गांव के घर कविता में कवि की स्मृतियां कौन कौन दर्ज है, अनेक प्रकार की स्मृतियां दर्ज है। जैसे गांव के घर के चौखट के पहले, अंदर घुसने से पहले क्या होता है, एक दरवाजा होता था, जिसके प्रवेश करने से पहले क्या होते हैं, बड़े बुजुर्ग खांसना, खखारना, खड़ाऊ बजाना, या बिना किसी का नाम लिए हुए आवाज लगाना, ये सब सारी स्मृतियां उसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, एक ही बस कम ही लाइन में ऊपर से नीचे तक मेन एक जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कवि की कई स्मृतियां कविता में दर्ज है। अपनी कविता के माध्यम से कवि उन स्मृति में खो जाता है, यानी कि जो अपनी स्मृति है, जो यादगार, उसमें वो पूरा तरह से मग्न हो जाता है ना। हर का चौखट गांव की रूढ़िवादी परंपरा का प्रतीक है, यानी कि हर का चौखट जो होता है गांव की रूढ़िवादी, यानी एक सख्त नियम का पालन करना होता है, जहां घर के अंदर प्रवेश करने से पहले बुजुर्गों को खास कर या किसी का नाम बिना नाम लिए हुए आवाज लगा करके बुलाना पड़ता है। गेरू से लिपि दीवार पर हिसाब किताब करने का ढंग उसको याद आ रहा है ना। और सर्कस पैसा कमाने के लिए प्रकाश गुलविया का सहारा लेता है, यही ना सब स्मृति उसको याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है कि खो जाने से कभी क्यों चिंतित है, पंच परमेश्वर। देखिए आधुनिक जो युग है ना, पंच परमेश्वर, यानी देखिए होता है पंच ही परमेश्वर होता है, यानी कि पंच जो फैसला करते हैं वही सर्वमान्य होता है। अब इसमें
कह रहा पंच परमेश्वर खो गया, यानी पंच परमेश्वर अब नहीं रहा, पंच परमात्मा देकर व्यवस्था बदल दे, यानी कि कहने का मतलब हम कह करके अगर व्यवस्था बदलते हैं वो चीज, जैसे यहाँ पे अभी सर्कस के इसमें जिक्र किया गया, आवाज अगर कहेगा चारों तरफ प्रचार कर देगा तो भी एक व्यवस्था बदल देगा, यानी कि लोग वहां जाना शुरू कर देंगे। रोज अगर आवाज न देकर रोशनी मार देगा तो भी पता चलेगा कि वहां पे सर्कस है, वहां पे लोग चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है व्याख्या, देखिएगा गांव का वह घर पंचायती राज में जैसे पंच परमेश्वर खो गए हैं, गांव का वह घर पंचायती राज व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गया है, पंचायती व्यवस्था क्या हुआ है, खत्म हो गया है। इस मॉडर्न युग में क्या हो गया है कि आधुनिक युग में लोगों ने क्या कर दिया है, पंच परमेश्वर नाम की चीज को खत्म कर दिया है, यानी कहने का मतलब सारा चीज भ्रष्ट हो गया है। अब पंच परमेश्वर जो परमेश्वर नहीं रहा, अब बस मुंह देखा देखी बात हो रहा है, जो ज्यादा ताकतवर है, बरियार है, जिसके यहाँ जो है ना माइट इज राइट ना, जिसकी लाठी उसी तरफ से बतियाएगा। ठीक है, तो पंच परमेश्वर आज हो गए हैं। तो आपको व्याख्या में क्या करना है, प्रस्तुत पंक्तियां बताया ना, व्याख्या में कैसे करना है दिखा जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद है कह रहा है जैसे कि गिर गया हो गजदंतों को गंवा कर कोई हाथी, मैंने कहने का मतलब इस प्रकार से व्यवस्था इस प्रकार से बदल गया है, इस प्रकार से ये आधुनिक युग ने पुराने परंपरा को समाप्त कर दिया है कि जैसे गिर गया हो गजदंत को गंवा कर कोई हाथी, यानी जैसे गजदंत मतलब हाथी का दांत जैसे गिर गया, लोग कहते हैं ना दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए, हाथी को देखे ना खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है, यानी कि कह रहा है कि जैसे गजदंत अपनी दांत को गवा चुका है, खो चुका है, उसी प्रकार से हम लोग की पुरानी परंपरा खो चुकी है और धब्ध गिर गई है, यानी कि विनाश हो गया है। ठीक है,